नमस्कारम, आपका मनोज कुमार यादव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन रखें। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट्स करें। आज हमारा टॉपिक है नियोजन और विकास नीति, प्लान एंड डेवलपमेंट और नीति कमीशन। देखिए, नियोजन आयोग के सबसे पहले हम बात करें कि नियोजन व्हाट इज प्लानिंग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। प्लानिंग क्या होती है? आप ये कहते हुए सबसे सुना होगा कि प्लानिंग क्या होती है। प्लान कर लो भाई, प्लानिंग की आपने, तो व्हाट इज प्लानिंग। ये जो प्लानिंग शब्द है, सबसे पहले नियोजन का काम 1928 में सोवियत रूस ने किया था। किसने किया था? सोवियत रूस ने। सबसे पहले ये प्रश्न बन जाता है कि सबसे पहले प्लानिंग या नियोजन की शुरुआत किसने की थी, तो हम कहेंगे रूस ने। और भारत में इसकी शुरुआत 1950 से हुई, जब योजना आयोग को स्वीकार किया गया 1950 को, तब से ही नियोजन की शुरुआत मानी जाती है। अब व्हाट इज प्लानिंग, नियोजन क्या है? प्लानिंग देखें तो सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया प्रथम कदम ही नियोजन या प्लानिंग है। यानी ऐसे नहीं कि प्लानिंग का मतलब होता है कि हम उसके ऊपर विचार करते हैं, सोचते हैं कि हमारे पास कैसा कदम उठाया जाए कि जो भी संसाधन है उनका अधिक से अधिक लाभ हो। योजना आयोग ने नियोजन की एक परिभाषा दी है कि नियोजन संसाधनों के संगठन की एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से साधनों का अधिकतम लाभप्रद उपयोग निश्चित सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया है। यानी योजना आयोग ने परिभाषा दी है, इससे हम समझ सकते हैं कि योजना या प्लानिंग का मतलब हमारे पास जितने भी संसाधन हैं उनका समुचित उपयोग करें और समाज में ज्यादा से ज्यादा उसका सामाजिक जो भी हमारे उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति की जा सके। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी और यह विधि द्वारा, संविधान में नहीं था, ये विधि द्वारा निर्मित है, वैधानिक है, लेकिन गैर संवैधानिक निकाय है। ये संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है, जिसका गठन 1950 में किया गया। अब हम नियोजन से संबंधित भारत में देखें तो भारत में सबसे पहले एक पुस्तक है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। पुस्तक का नाम है इसके प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने उस पुस्तक का नाम, ये भी याद रखना, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया लिखा है। सबसे पहला प्रयास उसी ने किया है। 1944 में बंबई योजना, श्री मन्नारायण की गांधीवादी योजना, एम.एन. रॉय की जन योजना, 1950 में जन प्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना भी चालू की। ये भी सारी नियोजन से संबंधित थे। यानी जो बंबई योजना 1944 में आई, श्री मन्नारायण जी ने गांधीवादी योजना शुरुआत करी, श्री एम.एन. रॉय ने जन योजना की, 1950 में जयप्रकाश नारायण की सर्वोदय योजना, ये सारी नियोजन से संबंधित थी। अब बात आई कि नियोजन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, हम प्लानिंग क्यों करते हैं, वाई प्लानिंग। इसके संदर्भ में कुछ बातें हैं जिनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। पहला है कि संसाधनों का समुचित उपयोग, जिससे इनके अपव्यय को रोककर राष्ट्रीय विकास किया जा सके। यानी जो भी हमारे पास संसाधन है उनका समुचित उपयोग करें, अधिक से अधिक उपयोग करें और उनको कहीं भी उनका अपव्यय न होने दें। देश में व्याप्त बेरोजगारी दूर कर लोगों को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में अधिकाधिक रोजगार के अवसर सृजन करना। यानी देश में जो भी बेरोजगारी हो रही है उनको या तो सार्वजनिक क्षेत्र में या निजी क्षेत्र में ऐसी योजना बनाई जाए कि उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। तीसरी,
कौशल विकास देश के नागरिकों की सुसुप्त प्रतिभा यानी छुपी हुई सोई हुई प्रतिभा है, उसको क्या किया जाए, जागृत करें। उन्हें परंपरागत कौशलों को क्या करना चाहिए, नवीनीकृत रूप देना चाहिए जो पुरानी व्यवस्था है। आर्थिक असमानता कम करना भी नियोजन का प्रमुख हिस्सा है। आर्थिक असमानता यानी एक व्यक्ति के पास बहुत अधिक धन, एक बिल्कुल निर्धन, गरीब और अमीर के बीच में जो दूरियां हैं, जो खैया हैं, उनको भी कम करना, ये नियोजन का इसलिए भी आवश्यकता पड़ी। नियोजन से संपूर्ण राष्ट्र का विकास होता है। यदि नियोजन सही तरह से नहीं की जाए, नियोजन नहीं किया जाए तो संपूर्ण राष्ट्र का विकास सही तरह से नहीं हो पाता है। आय में वृद्धि होती है। नियोजित प्रयासों से उत्पादन के अवसर बढ़ते हैं। लोगों को क्या मिलता है, इससे रोजगार मिलता है, आय में वृद्धि होती है और राष्ट्रीय आय में स्वाभाविक वृद्धि होती है। नियोजन से सामाजिक उन्नति भी होती है। नियोजन से क्या होती है, सामाजिक उन्नति भी होती है। और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता नियोजन से भी अपने आप को मजबूत बनाते हैं। आत्मनिर्भर भारत की जो योजना है उसी के तहत सत्ताधारी दल द्वारा जनता से किए गए वादों को पूर्ण करने में नियोजित प्रयासों करने के लिए भी योजना निर्माण किया जाना आवश्यक है। यानी जब चुनाव होता है, जब दल अपने अपने एजेंडे रखते हैं कि यदि हमारी सरकार जीत के आती है तो हम ये काम करते हैं, और जो भी दल जीतता है तो उस दल को जीतने के पश्चात वो कार्य करने के लिए उसे निश्चित रूप से प्लानिंग या नियोजन करना आवश्यक है। आर्थिक मामलों में सरकार की भूमिकाओं को स्पष्ट करने व संसाधनों के समुचित उपयोग के उद्देश्य से नियोजन एक क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जिस तरह से हम घर में भी नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, कैसे करते हैं घर में अभी चर्चा करेंगे। जन कल्याण के कार्यों को करने की क्षमताएं भी नियोजन से ही विकसित होती है। जन कल्याण जैसे नियोजन की बात करें, जैसे कि कोई व्यक्ति महीने में 20,000 कमाता है, एक व्यक्ति 5 लाख कमाता है, एक व्यक्ति 5,000 कमाता है। यदि सभी अपने इनकम के हिसाब से प्लानिंग नहीं करेंगे तो उनकी अर्थव्यवस्था, उनका घर डामाडोल हो जाएगा। 5,000 जिसकी आय है उसको 5,000 के हिसाब से ही योजना बनानी पड़ेगी, तभी उनका काम चल पाता है। भारत में जो नियोजन किया जा रहा है उसके क्या क्या लक्षण है। पहला है उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग, यानी जो भी हमारे पास संसाधन है हम ज्यादा से ज्यादा उनका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। दूसरा है औद्योगिकरण में क्रमबद्ध वृद्धि। कृषि और पशुपालन का समांतर विकास, दोनों कृषि और पशुपालन इनका भी विकास ऐसी भी योजना में स्थान देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और संप्रेषण क्षेत्र में तीव्र गति से आगे बढ़ना, शासकीय कार्यतंत्र नौकरशाही में पारदर्शिता लाना, भौगोलिक दृष्टि से वंचित क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता देकर क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना, शिक्षा के क्षेत्र का क्या करना, आधुनिकीकरण करना, उनका प्रसार करना, बौद्धिक संपदा का समुचित उपयोग, जो भी हमारे पास बुद्धिजीवी लोग हैं उनका अधिक से अधिक हम उनको काम में ले सकें, कौशल विकास पर ध्यान दें, नवीनतम लक्षण और हमारी योजना प्रक्रिया के हिस्सा रहे। जो 1950 से लेके 2015 तक योजना आयोग आया, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग काम कर रहा है और नीति आयोग का पूरा टॉपिक विस्तार से हम बड़े अच्छी तरह से व्हाइट बोर्ड पे आपके पास वीडियो डाला हुआ है और उसको आप हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब करके नीति आयोग को भी देख सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।